कंचन ट्रेडर्स, बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। सिम्स हॉस्पिटल वड़पलनी। सभी को नमस्कार। आज जो है आप सभी को यहाँ पे आपका जो यहाँ पे श्री विजयपुरम म्यूनिसिपल काउंसिल है उनके सामने में जो है बुलाया गया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर, क्योंकि एवरी डे जो है हमारे पास कॉल्स आता है नॉर्थ एंड मिडिल के लोग जो यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं जीवी पंत हॉस्पिटल में, और कोई एक ऐसा बुरा हादसा हो जाता है कि उनका डेथ हो जाता है, तो उसके बाद जो बॉडी को पोर्ट ब्लेयर से या फिर बोलिए जीवी पंत हॉस्पिटल से नॉर्थ मिडिल लेके जाने के लिए जो मॉर्चरी वैन रहता है वो जो है मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है पिछले 1-1.5 महीना में, क्योंकि उनका कहना, पीबीएमसी का कहना, आपका म्यूनिसिपल काउंसिल का कहना ये रहता है कि उनका गाड़ी जो है रिपेयर में रहता है और अभी तक जो है वो ठीक नहीं हो पाया है, इसीलिए मॉर्चरी वैन जो है अवेलेबल नहीं है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि ऐसा कैसा रिपेयर या मेंटेनेंस में गाड़ी उन लोग मतलब दिए हुए हैं कि 1.5 महीना हो गया है, उनका रिपेयर ठीक से हो नहीं पा रहा है और वो अपना सर्विस दे नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे जितने भी नॉर्मल पब्लिक है जो अपना परिजनों का डेड बॉडी जो है नॉर्थ एंड मिडिल लेके जाना चाहते हैं, वो एक ही माध्यम है, वो है ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आपका व्हीकल्स ही है, जैसा मॉर्चरी वैन हो गया। और दूसरा जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो आपका जो प्राइवेट मॉर्चरी वैन्स है और जो है महिंद्रा पिकअप वैन्स जो है उसमें लेके जाते हैं। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि पीबीएमसी अपना सर्विस ना देने के कारण जो है प्राइवेट सेक्टर को भी जो है कठिनाइयाँ हो रही है, क्योंकि उनके पास जो है एक सोशल सर्विस के लिए उन्होंने जो है 1 या 2 प्राइवेट मॉर्चरी वैन का मतलब सर्विस शुरू किया है, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ जो है फैमिली मेंबर्स को जो है वो प्राइवेट मॉर्चरी वैन का डीजल जो है डालना पड़ता है और बाकी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो जाके बॉडी को ड्रॉप करके फिर वापस आते हैं। उनका कहना ये रहता है प्राइवेट सेक्टर का कि भैया हम लोग ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, हम लोग कोई मेंटेनेंस का या फिर कोई बिजनेस के लिए फायदा नहीं ले रहे हैं पैसों से। यहाँ में अगर सिटी में होता है तो उन लोग अपना सर्विस दे सकते हैं, लेकिन नॉर्थ एंड मिडिल का जो रोड का हालत है, जो परिस्थिति है, उसमें जो है एवरी डे बेसिस में प्राइवेट व्हीकल्स को लेके जाना, प्राइवेट मॉर्चरी वैन को सर्विस दिलाना बहुत मुश्किल होता है। ये क्यों आना, मेरा बोलने का मतलब है कि ये ऐसा क्यों होना है। यहाँ पे आपका आपका जो म्यूनिसिपल काउंसिल है, यहाँ पे आपका फंड आता है, बाकायदा एक सेक्टर बना हुआ है मॉर्चरी वैन का, तो उनको सर्विस देने में क्या प्रॉब्लम है। आप मेंटेनेंस का बात करते हो, नॉर्मल जो व्हीकल्स आपका जो म्यूनिसिपल काउंसिल का मॉर्चरी वैन चलता है उनका हालत देखिए आप। खैर कोई बात नहीं, जैसा भी हालत हो, कम से कम सर्विस देने के कारण जो है नॉर्थ मिडिल में डेड बॉडीज पहुंचता था, लेकिन आज का डेट में वो नहीं हो रहा है। आज का डेट में ये भी हो रहा है कि आपका जो भी प्राइवेट व्हीकल्स है वो भी मुकर रहे हैं।
क्योंकि अगर सिटी के अंदर में वो सर्विस देना है तो उन लोग सामने आते हैं, उन लोग एग्री करते हैं। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से, खास करके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से मेरा रिक्वेस्ट है, अंडमान का ऐसा काफी सारा मुद्दा है जो कि पब्लिक रिलेटेड है और बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही गंभीर है, बहुत ही सीरियस है। ये भी एक मुद्दा ऐसा है कि अपने परिजनों को लास्ट राइट्स देने के लिए जो अपना रेसिडेंस में लेके जाएंगे नॉर्थ मिडिल वाले लोग, उन लोग भी लेके नहीं जा पा रहे। बॉडी यहाँ पे मॉर्चरी, जो हॉस्पिटल का मॉर्चरीज है वहां पे रखा जाता है और वहां पे आपका जो है भीड़ भी बढ़ता है मॉर्चरीज में। जो वेट कर रहा है, जिनका सारा कार्यक्रम मतलब जो डेथ हॉस्पिटल का जो फॉर्मेलिटीज रहता है वो पूरा करने के बाद जो बॉडी लेके जाना रहता है, वो बॉडी भी यहाँ में स्टोर्ड रहता है। तो नेक्स्ट डे जो डेथ होता है, जो यहाँ का बॉडीज होता है, उनको मॉर्चरी में रखने के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा है। ये देखिए, एक मॉर्चरी वैन जो आपका म्युनिसिपल काउंसिल का जो मॉर्चरी वैन है वो ना होने के कारण में सीरीज ऑफ इश्यूज आ रहा है, सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो ये चीज को जल्द से जल्द सुधारा जाए। अगर इसको अभी संज्ञान में नहीं लाया गया 1-2 दिन में, तो हम ये इशू को बहुत बड़ा करेंगे, क्योंकि पीबीएमसी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा बहुत सारा लापरवाही है जो पब्लिक रिलेटेड जो इश्यूज है उसको अनदेखा करता है, उनको नजरअंदाज करता है, जिसके कारण जो है हमारे आम आदमी का जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, जो डिग्निटी है, उसको हर्ट होता है। तो ये चीज को समझे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, खास करके हमारे पीबीएमसी के सेक्रेटरी, इसको संज्ञान में ले और आने वाले 1-2 दिन में जो है पीबीएमसी का जो मॉर्चरी वैन का सर्विस है वो स्टार्ट करे और पूरा मेंटेनेंस के साथ में स्टार्ट करे, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स जो है व्हीकल का इश्यूज सॉल्व हो। मैं पीबीएमसी को इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनके पास ऑलरेडी सर्विसेज है, वो ऑलरेडी जो है इतने सालों से सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम हो सकता है, मैं एग्री कर रहा हूँ, मुझे ये इशू जो है 1.5 महीना 1 महीना पहले पता हो गया था, लेकिन मैं आज क्यों बोल रहा हूँ? एक मेंटेनेंस, एक व्हीकल रिपेयर के नाम से कितने दिन आप ऐसा चलाएंगे बोलिए? अगर आपको नहीं चलाना है, ओपन आके बोलिए कि हमसे नहीं हो पा रहा है, हम सिर्फ म्युनिसिपल एरिया में ही अपना सर्विस देंगे। आप ओपनली आके बोलिए, तब हम लोग दूसरा कुछ सोच सकते हैं। लेकिन आप बोलते भी नहीं है कुछ, आप सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि व्हीकल्स खराब है। तो आप ठीक है, छोड़िए, नॉर्थ एंड मिडिल को छोड़िए, आपका सर्विस में अगर यहाँ पे मॉर्चरी वैन्स है, वो अगर रिपेयर में जा रहा है तो कितना दिन लगता है भैया आपका एक मॉर्चरी वैन रिपेयर करने के लिए? यहाँ पे अगर कुछ इश्यूज है तो उन लोग सामने आके बोले, क्यों नॉर्मल इनोसेंट पब्लिक को प्रॉब्लम दे रहे हैं? आप एक भरोसा में रख के क्यों धोखा दे रहे हैं? ये तो एक बिट्रे जैसा हो गया, धोखाधड़ी जैसा हो गया। आप सीधा आके बोलिए कि अंशुमन भाई हम लोग सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, या फिर पब्लिक को आके बोलिए कि हमसे ये प्रॉब्लम हो रहा है, फंड का इश्यू हो रहा है, हमारा जो प्लानिंग था उससे ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है, तो हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग भी आवाज उठाइए अगर आपसे कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो। हम ही लोग सिर्फ बोलते रहेंगे, इनोसेंट पब्लिक जो है रोते रहेगा, मरते रहेगा, उसमें कोई परवाह नहीं है। ये बिल्कुल सरासर जो है इनह्यूमन एक्टिविटीज जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट्स करते हैं। इसके लिए हमें जो भी एक्शन लेना पड़ेगा हमारे तरफ से, हमसे जो होगा वो हम ले रहे हैं और लेंगे ही। और बाकी का जो रेक्टिफिकेशन है, डेवलपमेंट है, वो डिपार्टमेंट्स को सोचना है और बहुत जल्दी सोचना है। यहाँ पे देखिए बहुत सारा संस्थाएं ऐसा है जो पब्लिक सेक्टर से जुड़ा हुआ है, जैसा आपका अनिटको हो गया। अनिटको जितना पैसा कमा रहा है, जितना उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, क्या उनके अंदर में इतना ह्यूमैनिटी नहीं है कि वो ऐसे सेक्टर को जो है फंडिंग करे, कुछ हिस्सा करे, कुछ अपने तरफ से 1 या 2 मॉर्चरी वैन्स खुद के तरफ से चलाए? सिर्फ मॉर्चरी वैन से नहीं, ऐसा काफी सारा रिक्वायरमेंट्स है। और खास करके ये म्युनिसिपल सेक्टर में आपका कितने काउंसिलर्स है, कितने पीआरआई मेंबर्स है, उनके अपना गाड़ी, चेयरपर्सन का गाड़ी, आपका सेक्रेटरी का गाड़ी तो कभी खराब नहीं होता है, वो तो वर्ल्ड क्लास लग्जरी गाड़ी में घूमते हैं। लेकिन हम जब ये बात हमारे आम पब्लिक के लिए होता है, जब उन्हीं के द्वारा उन्हीं के वजह से जो मतलब इलेक्ट होके आते हैं पीबीएमसी में, आपका म्युनिसिपल काउंसिल में, तब उनका रवैया बदल जाता है, तब मेंटेनेंस के लिए फंड नहीं रहता है, तब जो है उनको सारा एक्सक्यूज सामने आता है। ये चीज को संज्ञान में लीजिए। मेरा जितने भी काउंसिलर्स है, जितने भी काउंसिलर पोस्ट में जो है यहाँ पे म्युनिसिपल काउंसिल में है, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि ये चीज को लेके आप लोग भी आवाज उठाए, क्योंकि मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट एक ही है कि ये जो है सॉल्व होना चाहिए, आम आदमी नहीं रोना चाहिए।
मेरा टारगेट वही है। और फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, यहाँ पे अनिटको जैसा संस्थान जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है पब्लिक से, अंडमान के पब्लिक से, उनके लिए भी कुछ इंसानियत दिखाए, उनके लिए भी जो है हेल्पिंग नेचर में सामने आए। इसमें उनका नाम बढ़ेगा, नाम घटेगा नहीं। ये चीज को सोचना चाहिए। थैंक यू।